बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइफ साइकिल है वो है हमारे पास डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दिस लाइफ साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज डाइफेजिक लाइफ साइकिल। इस लाइफ साइकिल को हम डाइफेजिक का भी नाम देते हैं क्योंकि ये लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ पे दो तरह की जनरेशन जो है, दो तरह की फेजेस, जनरेशन का हम नाम देते हैं, उनको शो करता है। तो दो तरह की जनरेशन जो है एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। तो यहाँ पे दो जनरेशन जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमिना जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। द प्रोसेस इन विच two generations, sporophyte and gametophyte generations alternate with each other is called as alternation of generation। तो यहाँ पे दो generations होती हैं, एक gametophyte होती है और एक sporophyte होती है। दोनों generations एक दूसरे के साथ alternate कर रही होती हैं। उनके इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं alternation of generation का। अब दो generations, हमने कहा दो generation, एक हमारे पास gametophyte की है, दूसरी generation हमारे पास sporophyte की है। तो यहाँ पे दो generations प्रोड्यूस हो रही हैं। तो वो जो दो जनरेशंस होती हैं वो आइसोमॉर्फिक भी हो सकती हैं, वो हेट्रोमॉर्फिक भी हो सकती हैं। आइसो मींस हमारे पास सेम होता है, हेट्रो मींस हमारे पास डिफरेंट होता है कि अगर दोनों जनरेशंस का स्ट्रक्चर जो है मींस कि गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा होता है तो वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक होती हैं। अगर दोनों की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है तब हम उसे नाम देते हैं हेट्रोमॉर्फिक का। तो गैमेटोफाइट जो है वो हमारे पास गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है और जो स्पोरोफाइट है वो हमारे पास स्पोर्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है। तो अगर हम यहाँ पे इस लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इस लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास गैमेटोफाइट एक जनरेशन है, गैमेटोफाइट है, तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है वो हमारे पास हैप्लॉइड जनरेशन 1x भी कह सकते हैं, 1n का भी कह सकते हैं। तो वो हमारे पास एक हैप्लॉइड जनरेशन होती है। हैप्लॉइड जनरेशन वो जिसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, उसे हम नाम देते हैं हैप्लॉइड का। तो ये एक हैप्लॉइड जनरेशन होती है। तो ये जनरेशन गैमेटोफाइट जो है, ये जो प्लांट बॉडी होती है, वेजिटेटिव बॉडी होती है एल्गी की, ये फर्दर इसके अंदर डिवीजन जो है वो माइटोसिस की होती है। माइटोसिस की डिवीजन होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी है वो हैप्लॉइड है, तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस की डिवीजन हो सकती है। माइटोसिस की डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू ये यहाँ पे हैप्लॉइड गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, एक मेल गैमीट है हमारे पास, दूसरा फीमेल गैमीट है। तो ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द डिवीजन ऑफ माइटोसिस। तो इसके अंदर माइटोसिस की डिवीजन होगी, डिवीजन के रिजल्ट के अंदर वो यहाँ पे गैमीट्स को प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड गैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। गैमीट्स की जब फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन के बाद गैमीट्स के अंदर फ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो ये दो जो डिफरेंट मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं इनके दरमियान में फ्यूजन का भी नाम दे सकते हैं, सिनगैमी का भी नाम दे सकते हैं कि इनके अंदर फ्यूजन या सिनगैमी का प्रोसेस होता है। फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू दो हैप्लॉइड जो गैमीट्स हैं एक दूसरे के क्लोज आते हैं, उनके दरमियान में फ्यूजन होती है। फ्यूजन के रिजल्ट के अंदर वो एक सिंगल सेल को प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम नाम देते हैं जाइगोट का। अब जो जाइगोट है वो दो हैप्लॉइड सेल्स की फ्यूजन से बना है, तो इसलिए जो जाइगोट होता है वो हमारे पास यहाँ पे डिप्लॉइड स्टेज होती है, वो हमारे पास एक डिप्लॉइड स्टेज होती है। अब ये जाइगोट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है। जाइगोट के अंदर फर्दर माइटोसिस की डिवीजन होती है। माइटोसिस की डिवीजन के रिजल्ट के अंदर इसके अंदर अगेन माइटोसिस की डिवीजन होती है। माइटोसिस की डिवीजन के रिजल्ट के अंदर ये प्रोड्यूस करता है फर्दर स्पोरोफाइट को। ये एक और जनरेशन है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास एक वेजिटेटिव बॉडी, ये भी हमारे पास वेजिटेटिव बॉडी, अगर ये दोनों की फॉर्म और स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तब हम इन्हें नाम देंगे आइसोमॉर्फिक का। अगर इनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर जो है गैमेटोफाइट का डिफरेंट है, स्पोरोफाइट का डिफरेंट है, तो तब हम इसे नाम देते हैं हेट्रोमॉर्फिक का। तो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है माइटोसिस, जो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है वो भी यहाँ पे हमारे पास 2n मींस के डिप्लॉइड होता है, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड होता है, उसके अंदर जो डिवीजन हो रही होती है वो माइटोसिस की होती है। तो ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है इसके अंदर फर्दर डिवीजन होती है, इसके अंदर जो डिवीजन होती है वो मियोसिस की होती है। इसके अंदर मियोसिस की डिवीजन होती है। मियोसिस की डिवीजन के रिजल्ट के अंदर ये जो स्पोरोफाइट होता है ये फर्दर आगे स्पोर्स को, स्पोरोफाइट हमारे पास ऐसी जनरेशन है जो फर्दर स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे मियोसिस के डिवीजन के रिजल्ट के अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को। अब जो स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं,
क्योंकि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट के अंदर डिवीजन होती है वो मियोसिस की होती है, मियोसिस के अंदर रिडक्शन डिवीजन होती है, रिडक्शन डिवीजन के रिजल्ट के अंदर वो हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड स्पोर्स जो है उनको प्रोड्यूस करती है। तो उनके अंदर अगेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। ये जो स्पोर्स होती हैं, स्पोर्स के अंदर फर्दर जर्मिनेशन होती है, स्पोर्स के अंदर जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन के बाद ये स्पोर्स जो है वो दोबारा से गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड जनरेशन होती है उसके अंदर दोबारा से चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक वेरिएबल बॉडी जो कि गैमेटोफाइट थी, गैमेटोफाइट ने क्या किया, माइटोसिस की डिवीजन शो की, माइटोसिस की डिवीजन के रिजल्ट के अंदर उसने हैप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन की, हैप्लॉइड गैमेट्स के अंदर फ्यूजन हुई, सिनगैमी हुई, गैमेट्स के दरमियान में फ्यूजन के रिजल्ट के अंदर उन्होंने डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन की। जाइगोट जो था एक और स्टेज के अंदर, इसे हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे ये गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर रहा है स्पोरोफाइट को। स्पोरोफाइट क्या करता है, उसके अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस के रिजल्ट के अंदर वो हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं अगेन गैमेटोफाइट। तो अगर यहाँ पे हम देखें गैमेटोफाइट जो जनरेशन है वो चेंज हो रही है स्पोरोफाइट के अंदर, और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो दोबारा चेंज हो रही है गैमेटोफाइट के अंदर। तो दो जनरेशंस जहाँ पे अल्टरनेट कर रही हैं कि एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनके इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अगर हम यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, ये जो हमारे पास ये लाइफ साइकिल है उसको शो करती हैं। साथ साथ अगर हम बात करें जो हमारे पास सारे हायर प्लांट्स हैं, जैसे कि हमारे पास एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, तो वो हमारे पास सारे हायर प्लांट्स जो है वो भी ये लाइफ साइकिल शो करते हैं, जिसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमेना जो है वो प्रेजेंट होता है। जबकि एल्गी के अंदर ब्राउन एल्गी भी और कुछ रेड एल्गी भी हमारे पास वो ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या हम इसे नाम देते हैं डाइफेजिक लाइफ साइकिल का, क्योंकि यहाँ पे दो फेजेस, दो जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रही होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इस लाइफ साइकिल को डाइफेजिक लाइफ साइकिल का भी नाम देते हैं। तो ये हमारे पास था डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। Thank you for watching. Allah Hafiz.